अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। कानूनी किराएदारी द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 मालिक पर कौन सी शराइत लगाता है या मालिक के ज़िम्मे कौन से किराएदार के हुकूक लगाता है, इस वीडियो में इन हुकूक पर बात होगी। व्यूअर्स, कानून इस बात का तकाज़ा करता है कि जब भी कोई शख्स अपनी कोई दुकान, मकान, प्लाट या कोई भी आज़ाद जगह, आज़ाद ओपन प्लेस अगर किसी को देता है किराए पे, तो ऐसी सूरत में मालिक और किराएदार के दरमियान रिटन मुआहिदा होना चाहिए। इस किराएदारी के हवाले से न सिर्फ रिटन मुआहिदा होना चाहिए बल्कि ये मुआहिदा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। और अगर कोई शख्स इस तरह नहीं करता तो फिर इस सूरत में इसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। ये खिलाफ कानून हरकत है किसी दुकान, मकान या प्लाट को बग़ैर मुआहिदा किए दे देना। अब कानून पहली जो कंडीशन लगाता है, पहली जो ज़िम्मेदारी आयद करता है मालिक पर, वो ये है कि मालिक इस तरह के तहरीरी मुआहिदे की जो उसका और किराएदार के दरमियान हुआ, इस मुआहिदे की अटेस्टेड कापी, मुसद्दका नकल अपने किराएदार को फराहम करेगा। दूसरी शर्त या दूसरा फ़र्ज़ जो ज़िम्मे लगाया गया है कानून में मालिक मकान के, मालिक दुकान के, वो ये है कि ये उस दुकान, उस मकान में जितनी भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जितनी भी उसमें ज़रूरत के काम हैं जिससे उसे इस्तेमाल करना, उस जायदाद को इस्तेमाल करने में आसानी हो या आम इस्तेमाल में लाया जा सके, वो सारे काम मालिक मकान, मालिक दुकान, मालिक प्लाट अपने खर्चे पर कराएगा। उसे मेंटेन करके देने का पाबंद होगा ये अपने किराएदार को। तीसरा फ़र्ज़ जो लगाया गया है कानून में मालिक के ज़िम्मे, वो है टैक्स अदा करना। इस जायदाद पर अगर हुकूमत की तरफ से कोई टैक्स लगता है, इस प्लाट पर, इस मकान पर या इस प्लाट पर, तो ऐसी सूरत में उस टैक्स की अदायगी ज़िम्मे है मालिक के, न कि किराएदार के। हाँ, किराएदार ने भी कुछ देने हैं, बिल्स वगैरह, जिस तरह बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, गैस का मीटर है, पानी का है कनेक्शन, इस तरह के अगर आते हैं बिल्स वगैरह, तो वो ज़िम्मेदारी बनती है कानून की रूह से किराएदार की, क्योंकि किराएदार उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है फ़िक्स टैक्स की मद में, चाहे वो साल में 1 मरतबा करना है, 2 मरतबा करना है, जितनी भी मरतबा करना है, वो ज़िम्मेदारी में आता है मालिक की कि मालिक ने उस टैक्स को पे करना है, किराएदार उस टैक्स की अदायगी नहीं करेगा। अब ये शर्त भी कानून लगाता है मालिक पर कि मालिक बग़ैर इजाज़त के किराएदार के, बग़ैर किराएदार के नोटिस में लाए उसकी उस प्रॉपर्टी को विज़िट नहीं कर सकता। अगर वो उसका घर है तो घर को भी विज़िट इस तरीके से नहीं करता। राइट ऑफ प्राइवेसी हासिल है टेनेंट को। अगर दुकान है तो दुकान पे भी जाते हुए मालिक उसे बता के उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, बिन बताए ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। एक और फ़र्ज़ जो ज़िम्मे लगाया गया है मालिक के, वो ये है कि मालिक नहीं काटेगा कोई उस किराएदारी वाली जगह का कनेक्शन जो उस किराएदार के इस्तेमाल में है। गैस का कनेक्शन नहीं काट सकता, सुई गैस का कनेक्शन नहीं काट सकता, बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकता, पानी का कनेक्शन नहीं काट सकता। कोई और इस तरह का कनेक्शन अगर वहाँ पे किराएदार के इस्तेमाल में है तो मालिक उसको नहीं काट सकता। अगर मालिक काटेगा तो ये बात खिलाफ कानून होगी। फिर ऐसी सूरत में किराएदार को ये हक़ दिया गया है कानून की रूह से कि वो रेंट कंट्रोलर के पास जाकर दरख्वास्त देकर उस अपनी सर्विस को बहाल करा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपकी गोशगुजार करूँ कि किराएदार के ज़िम्मे जो फ़राइज़ लगाए गए हैं, जिस तरह अगर एक किराएदार किराया बाकायदगी से अदा कर रहा है, उस रेंटेड प्रेमिसेस का हर तरीके से ख्याल रख रहा है जिस तरीके से एग्रीमेंट में उसने कमिटमेंट की थी, लेकिन उसके बावजूद मालिक मकान, मालिक दुकान तंग कर रहा है उसे, और नाजायज़ तंग कर रहा है, और खिलाफ़ मुआहिदा तंग कर रहा है, खिलाफ़ कानून तंग कर रहा है, तो इस सूरत में किराएदार रेंट कंट्रोलर के पास जाकर दरख्वास्त देकर अपनी वो सर्विस बहाल करा सकता है। या मालिक मकान या मालिक दुकान किराया लेने से इनकार कर देता है
उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, वो खाली करवाना चाह रहा है और वो किराया डबल करा के किराएदार को फंसाना चाह रहा है टेक्निकली कि किराएदार के ज़िम्मे बकाया जात हैं, ये किराया हर महीने अदा नहीं करता। इस नीयत के साथ अगर वो किराया लेने से इनकार कर दे तो फिर इस सूरत में भी किराएदार को ये हक़ हासिल है कि किराएदार अदालत में जाकर रेंट कंट्रोलर के पास दरख्वास्त देकर रेंट कंट्रोलर को ये कह सकता है, अदालत को ये कह सकता है कि मुझे इजाज़त दी जाए मैं ये किराया उस मालिक मकान को बज़रिया पोस्ट भेजूँ या अदालत में जमा कराऊँ, या जो भी तरीक़ाकार इसे मुनासिब लगता है वो तरीक़ाकार अदालत से रिक्वेस्ट करके अदालत से हुक्म जारी करवा के उस तरीके से ये किराए की अदायगी कर ले ताकि ये डिफ़ॉल्ट से बच सके, इसके ज़िम्मे किराया बकाया ना हो। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 4-5 बातों के हवाले से बात की, 4-5 हुकूक के हवाले से बात की जो मालिक के ज़िम्मे होते हैं किराएदार के। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।